अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। ये गीत गाने का समय केवल हम लोग को नहीं, ये गीत गाने का समय पूरा देश में परमेश्वर का शक्ति उतर के आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति उतर के आने के लिए हम सब जगह पाँव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा महान है। जब हम गीत गाते हैं और उसका स्तुति करते हैं तो उसको उपस्थिति सारा देश में उतर के आता है। आप बाहरी आँखों से आप नहीं रहा है, परंतु प्रभु काम कर रहा है। परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह ने एक नमूना बताया, एक दृष्टांत बताया। परमेश्वर का राज इस तरह है कि एक व्यक्ति बीज अपने खेत में बोता है, वैसे ही है। वो बीज बोने के बाद जाके सो जाता है और फिर जागता है, फिर सो जाता है। उसको कुछ पता नहीं चलता है, परंतु बीज खेत में बढ़ता है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य भी है। हालेलुया। मैं और आप इस चीज़ को नहीं देखता है, परंतु काम पवित्र आत्मा करते जा रहा है और वो काम उसका पूरा होगा। मनुष्य का काम शायद असफल हो सकता है, परंतु परमेश्वर का काम कभी भी असफल नहीं होता है। एक जाता है, दूसरा आता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए उसका वादा कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर नहीं बदलता है तो उसका वादा नहीं बदलता है। हालेलुया। आत्मा का अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, ये 2011 में हम लोग उसका प्रोडक्शन किया था। ये गीत अभी भी लाइट में नहीं आया है, क्योंकि ये गीत का भी एक समय होता है। ये गीत का अंदर जो बातें लिखा हुआ है, वो समय जब आएगा तो लोग इस गीत को गाएंगे। इसके अंदर में 3 स्टांसा लिखा हुआ। पेंतिकोस्त का दिन चेलों पर आग के जीभें विभाजित हुई। हमेशा हम लोग बोलता है पवित्र आत्मा का फल के विषय में, परंतु केवल पवित्र आत्मा को फल नहीं होता है, पवित्र आत्मा का वरदान भी होता है। द गिफ्ट एंड द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। केवल फ्रूट से भी काम नहीं चलता है, गिफ्ट का ज़रूरत है। इसलिए गिफ्ट और फ्रूट दोनों मिलके पवित्र आत्मा का काम हमारा जीवन में पूरा होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, पेंतिकोस्त का दिन चेलों पर आग के जीभें विभाजित हुई, आग का ठहर गई, जैसे हम पर भी कृपा कर। पवित्र आत्मा का शक्ति रियल है। वो हमारा जीवन में उतर के आते हैं और हम जब तक उसका अंडर में जैसे एक नल के नीचे अपने बर्तन को हम खोल कर रखता है, तो पेशेंटली आपको उस पानी को गिरने तक, भरने तक वेट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको भी व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर का अंडर में, अधीनता में रखना पड़ेगा। पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपका बर्तन भर जाएगा। आप सोचना नहीं, यीशु को केवल विश्वास करने से शक्ति मिलेगा। शक्ति इंतज़ार करने से मिलता है, विश्वास करने से उद्धार मिलेगा, शक्ति इंतज़ार करने से मिलता है। दोनों बातों को आप बाइबल में देख लीजिए। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा हुआ है, तो यदि अपने मन में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मृतकों में से जी उठा, ऐसे विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे तो तू उद्धार पाएगा। बस इतना काफ़ी है उद्धार के लिए, परंतु पावर के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, परंतु शक्ति के लिए आप फिर देखना पड़ेगा। प्रेरितों का काम अध्याय 1 और 2, उसमें क्या किया? उसने वेट किया है, इंतजार। द सेम थिंग आज कलीसियाओं से,
और कलीसियाओं का लोगों से परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यही आवाज दे रहा है, वेट एंड रिसीव द होली स्पिरिट। ये वेट के लिए ही लोगों को गड़बड़ी है। वेट करना, पेशेंस के साथ में प्रभु के अंडर में सरेंडर कर रूप में अपने सारे इंद्रियों को समर्पण करके वेट करने के लिए लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बहुत बिजी हो गया, बिजी। इसलिए लोगों के पास समय नहीं है। तो पवित्र आत्मा कबूतर की तरह ऊपर उड़ते जा रहा है, एक एक विश्वासी का माथे को ऊपर, अंदर नहीं उड़ के पावर को रिलीज नहीं कर पा रहा। तुम वेट करोगे तब ना चिड़िया तुम्हारा माथा में बैठेगा। तुम तो अनबैलेंस है, तो चिड़िया कैसे बैठेगा? तो अपने माथा को स्थिर रखो, तो कबूतर आराम से बैठेगा तुम्हारे माथे के ऊपर। इसलिए वेट जब तक नहीं करेगा, पावर नहीं आएगा। यह सबसे बड़ा मुसीबत है। हालेलुया। आज बाइबल कॉलेजेस, चर्चेस में लीडर्स को खड़ा करना, क्योंकि उनको रीति और सिस्टम को आगे बढ़ाना है। पीछे से पुश है, पीछे से धक्का दे रहा है, जल्दी से कलीसिया को खड़ा करो, जल्दी से लीडर्स को खड़ा करो। इस चक्कर में लीडर्स को भी खड़ा कर दे रहा है। बाइबल कॉलेज भी चेलों को निकाल दे रहा है सर्टिफिकेट दे करके। ये विदाउट होली स्पिरिट वो निकल करके काम करने शुरू कर दिया है। यही है आज कलीसिया के लिए सबसे बड़ा मुसीबत। कलीसिया के लिए अंधकार मुसीबत नहीं, कलीसिया के लिए मुसीबत जो रोशनी में है बोल करके अंधकार में जो रहता है, उसी के कारण मुसीबत में है। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को अंधकार मुसीबत नहीं है, परंतु कलीसिया के अंदर रॉन्ग एक्शन दिखाते हुए पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का रोल अपने से प्रैक्टिस करके दिमाग और बुद्धि से एक्सरसाइज करता है, उन लोगों से परेशान है। ऐसे लोगों को चेंजेस असंभव है, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग रीति से एक्सरसाइज कर करके सीख लिया है, इसलिए उसको सीधा लाना मुश्किल है। क्योंकि आप ये कहावत सुना होगा, मैंने भी सुना है कि कुत्ता का जो पूंछ है मुड़ा हुआ रहता है, जो लोकल कुत्ता, उसका पूंछ को पाइप का अंदर 1000 बार पाइप का अंदर डालोगे, उसके बाद में फिर पाइप निकाल देगा, तब फिर रोल करके मुड़ते ही रहेगा। इसलिए जो मुड़ गया है विश्वासी, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। परंतु परमेश्वर का वादा यही है, मैं एक नया सेना को खड़ा करूंगा। अब इसमें से जो पुराना मुड़ा हुआ पूंछ वाले को भी आ सकता है, इस सेना में शामिल हो सकता है। कई ऐसे कुत्ते को हम देखता है पूंछ काट के भी, कुत्ता को उसका तरह उसको पूंछ को काट दे और स्वर्ग के राज में आ जाए, क्योंकि वो पूंछ रहेगा तो टेढ़ा ही रहेगा और हिलाते रहेगा। उसका एक वीकनेस है, हिलाते ही रहेगा, उसका पूंछ कभी स्टडी नहीं रहेगा, ऐसे हिलाते रहेगा। बॉडीली मैनिफेस्टेशंस, शारीरिक प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हो सकता है किसी का जीवन में शुरुआत में हुआ होगा, लेकिन रोज यही हो रहा है, तो वो वही पूंछ है जिसको सीधा करना मुश्किल है, उसको काटना है और उसके बाद अच्छा जगह में उसको पहुंचना है। हालेलुया। क्यों ऐसे होता है? कारण क्या है? इंतजार करने का पेशेंस नहीं रहता है। लूका रचित सुसमाचार का 24 अध्याय में, सबसे आखिरी अध्याय में, सबसे आखिरी वर्ड में यीशु ने कहा, ऊपर से शक्ति जब तक हासिल नहीं करोगे
तुम शहर में ही ठहरते रहो, जब शक्ति आएगा तो जाना और बोलना यीशु ही प्रभु है। और यही में सबसे बड़ा मुसीबत में कलीसिया है, क्योंकि उसने जल्दी से चेला को खड़ा कर देता है, उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं होता है, क्योंकि उसको रिपोर्ट को पूरा करना है। उसको कोई सपोर्ट किया है, उसको रिपोर्ट देना है। सपोर्ट और रिपोर्ट, सपोर्ट और रिपोर्ट, रिपोर्ट देन सपोर्ट। सपोर्ट दिया तो तुम हमको रिपोर्ट दो, और रिपोर्ट देगा तो तुमको फिर सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट से फिर तुम रिपोर्ट दो, और उस रिपोर्ट से फिर तुमको सपोर्ट मिलेगा। इसी के कारण बिना मतलब का हिलने वाला पूंछों को खड़ा किया है कि उसको परमेश्वर के राज्य से ज्यादा मतलब उसका संस्था चले। हालेलुया। नंबर गिनता है, तू नंबर गिनता है, परंतु तुम्हारा नंबर है कि नहीं जांच के देख लेना। हो सकता तू नंबर गिनते रह रहा, तुम्हारा नंबर प्रभु ने काट दिया है। ऐसा ना हो कि तुम नंबर गिनते रहोगे और रिपोर्ट देते रहोगे और तुम्हारा नंबर है ही नहीं। जो नंबर गिना है वो सब अंदर चला गया, तुम गिनने वाला ठेकेदार था, इसलिए तुम्हारा नंबर नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु ने, अंतिम दिनों में बहुत लोग मेरे पास आओगे और कहोगे, प्रभु जी क्यों दरवाजा बंद कर दिया, प्रभु जी क्यों हमको बाहर कर दिया। हम लोग तो बहुत बड़े काम किया था, बीमारों को चंगाई दिया और अबदूदों को निकाला। तो प्रभु बोलेगा, रे तू नहीं अबदूदों को निकाला, मेरे नाम लेने से काम हुआ है। मेरे नाम तू ले लिया ना, इसीलिए हो गया काम, परंतु तेरा काम अभी हम करेंगे। यीशु का नाम में शक्ति है, किसी पादरी का सिर के ऊपर नहीं। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पादरी सीधे रास्ता में चलेगा तब प्रभु भी काम करेगा, नहीं तो कुछ दे करके बंद कर देगा, ज्यादा नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ध्यान दीजिए, यह सबसे बड़ा मुसीबत आज कलीसियाओं के लिए है। यिर्मयाह का विषय क्या था? उसको उखाड़ना था और रोपना था। और इस तरह का विषय सारे भविष्य वक्ताओं को दिया, उखाड़ना और रोपना, उखाड़ना और रोकना और तोड़ना और बिल्ड करना है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में यीशु को जानता है ऐसा करके एक्शन दिखाने वाले, ड्रामा दिखाने वाले, वही लोग आज कलीसिया के लिए सबसे बड़ा मुसीबत और श्राप है। हालेलुया। चाबी तो उसी का हाथ में है। मत्ती 23 में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज का कुंजी तो तेरे हाथ में है, ज्ञान का कुंजी। तूने तो प्रवेश नहीं किया और तूने उसको बंद करके भी रखा। तीसरा, जो प्रवेश करने के लिए आया उसको प्रवेश करने भी नहीं दिया है। तूने नहीं प्रवेश किया, तूने बंद कर दिया। तूने आया जो प्रवेश करने के लिए, उसको प्रवेश करने नहीं दिया है। उसके बाद में नीचे बताया है, लेकिन तूने चला और फिरा, बहुत लोगों को लेके आया और तुम्हारे ही जैसे और बड़े नरक का योग्य बना दिया है। तुम्हारे स्वभाव उसको सिखा दिया है। माल रख करके, नोट रख करके सुसमाचार सुनाने वालों, तुम लोगों से परमेश्वर परेशान है। नोट से सुसमाचार नहीं होता है, पवित्र आत्मा का शक्ति से होता है। नोट और डॉलर से सुसमाचार नहीं पेश किया जाता है, पवित्र आत्मा का शक्ति से सुसमाचार दिया जाता है। Not our दौलत, बिल्डिंग our car,
ऑफिस और बंगला यीशु का महिमा नहीं देता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर कितना ऑफिस है, तुम्हारे पास कितना स्टाफ है, इससे महिमा नहीं होता है। तुम्हारे पास कितना परमेश्वर का अभिषेक है, उसी से परमेश्वर का महिमा होता है। लोग समझता है बड़ा मिनिस्ट्री मतलब, बड़ा सेवकाई मतलब ज्यादा गाड़ी, ज्यादा मोबाइल, ज्यादा बिल्डिंग, ज्यादा ऑफिस, ज्यादा स्टाफ, तब बड़े मिनिस्ट्री है। प्रभु नापेगा। प्रभु ने बोला छोटे बातों में ईमानदार, बड़े बातों में भी ईमानदार। बहुत लोग ज्यादा पैसा आकर के भंडार में डाला, 2 सिक्का, 1 स्त्री आकर के डाला विधवा, उसी को इनाम मिला। वो ही प्रभु है, मेरा और आपका प्रभु। वो क्वांटिटी नहीं चाह रहा है, वो क्वालिटी को डिमांड करता है। वो क्वांटिटी नहीं चाह रहा है, परंतु वो क्वालिटी को डिमांड करता है। वो डिमांड करता है क्वालिटी। तू कितना बटोरा उससे मतलब नहीं है, तू कैसे बटोरा, उसी से तुमको इनाम मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बटोरने वाले सावधानी से बटोर लो, ऐसा ना कि तुम्हारा भी नाम उस स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। किसके लिए काम करते हो? प्रभु के लिए या कुछ संस्था के लिए? किसके लिए काम करते हो? किसी मालिक को, बॉस को खुश करवाने के लिए, या तुम्हारे सृजनहार परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू का धन्यवाद के लिए तू सुसमाचार को घोषणा करता है? सुसमाचार का घोषणा प्रेम के कारण होता है, धन्यवाद के कारण होता है। हालेलुया, धन्यवाद। और जो आशीष मिला है वो ट्रू है, वो सत्य है, इसलिए दूसरों को पास भी जाना है। वो मेंटालिटी में इसको हम समझाएं और सुनाएं, लोगों को बताना है, तब जा कर के परमेश्वर का महिमा होगा। आप हाथ हिलाने से अच्छा है कि आपका दिल पवित्र आत्मा से भरे। आप माथा हिलाने से अच्छा है कि आप स्टडी रहे परमेश्वर के सामने। एक वचन यिर्मयाह का किताब में है, चैप्टर 23 में, उसमें लिखा हुआ है, तुमको हम भेजा नहीं है परंतु तूने गया। तुमको भेजा नहीं है परंतु तू मेरे नाम से गया। और तुम्हारे अंदर में बर्डन नहीं है, तुम अपने मन से बोला प्रभु का बोझ मेरा दिल में है। प्रभु ने बोला मैं तुमको भेजा ही नहीं है, तूने बिना मतलब का मेरे नाम लेकर के गया और तूने झूठे दर्शन को लोगों के सामने रखा और बोला कि मेरे अंदर बर्डन है, बोझ है। प्रभु ने बोला मैं तुमको नहीं जानता है। प्रभु वहां पर उसको एक सल्यूशन भी बताया, यदि तू मेरे आलोचना का जगह पर स्थिर रहता और मेरा सभा में तू कांस्टेंट रहता और मुझसे सुनता तो मैं तुम्हें आशीष करता। हालेलुया। जल्दीबाजी में चेले बना करके भेजने वालों को यह वचन समझना जरूरी है। किसी का दर्शन कॉपी करने से अपना दर्शन नहीं होता है। यह एग्जामिनेशन नहीं है किसी परीक्षा का। दिस इज लाइफ एंड रियलिटी। किसी का दर्शन को अपनाया, किसी को प्रचार को चोरी करना करके हम सुसमाचार को सुनाना, दैट इज नॉट द होली स्पिरिट। ऐसे भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फलों से वृक्षों को पहचानोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत सा बातें हैं पवित्र आत्मा के विषय में बोलने के समय पर। परमेश्वर का राज्य में हम किसी तरह का मिक्सिंग नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमें सीधा चाल में लेके चलता है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यही बोला है कि यीशु मसीह को स्वीकार करना, उद्धार पाना 1 सेकंड, 1 सेकंड काफ़ी है। परंतु शक्ति, रियल शक्ति को पाने के लिए
इंतज़ार ज़रूरी है। और इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। किसी को 1 साल में, किसी को 10 दिन में, किसी को 2 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को हो सकता है उसका मरने का 10 दिन पहले, मुझे नहीं मालूम है। ये यीशु ही ये डीलिंग करने वाला है। आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता।